इसमें सब भर्त्सना किया गया है चारों में। ये जरा कटु सत्य हम कह देते हैं, जाति नहीं थी, वर्ण थी। अभी तो 2000 से अधिक जातियां हैं भारत में। सनातन धर्म में जात पात नहीं है। होली के दिन आकर एक दूसरे से मिल जाता है, भैया प्रणाम, गलती माफ करो। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, चतुर्वर्णम माया सृष्टि गुण धर्म विभागशः। भगवान राम ने श्रेष्ठ वर्ण ये 4 वेद 6 शास्त्र के ज्ञाता कि साल भर जहाँ कुछ किया जो किया, आज जो है सब एक रंग में रंग गया, बुरा न मत मानो, होली है। जानता है, मुझे आज भी याद है कि हमने उसको लिए साड़ी मंगाया था और 501 रुपया साड़ी, 1 किलो मिठाई। हमारे यहाँ जो सेल्फ सेंटर हो, चाहे कितना हो बड़ा विद्वान हो, चाहे बड़ा खानदान का हो, जो सेल्फ सेंटर होता है उसे राक्षस कह दिया गया है। मूर्छा लग जाता है तब महापुरुष का आगमन होता है और इस व्यवस्था को तोड़ता है, ध्वस्त करता है, पुनः जो है वह वैदिक व्यवस्था की स्थापना करता है। इस होली के माध्यम से हम आप लोगों को 2 ही संदेश देना चाहेंगे। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है, और तीनों जब मिल जाता है तो भक्त को हर जगह सम्मान देती है। तो आज जो है होली पर्व है। भारत में 4 मुख्य पर्व हैं। इसीलिए हम कहें कि भारत कभी जातिगत व्यवस्था नहीं माना, वर्णगत व्यवस्था माना है। हम लोग बार बार जातिगत व्यवस्था में पड़ जाते हैं, तब महापुरुषों का आगमन होता है जो जातिगत व्यवस्था को तोड़ता है, उसे ही हम लोग महापुरुष करते हैं। हर 2500 वर्ष पर आता है। जैसे पहला जो है यह वर्ण व्यवस्था हम बता रहे हैं होली पर, यह वर्ण व्यवस्था थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जाति नहीं थी, वर्ण थी। अभी तो 2000 से अधिक जातियां हैं भारत में। तो अब इसमें जो है उसी तरह से त्यौहार भी 4 था। जैसे रक्षाबंधन के त्यौहार को माना गया ब्राह्मण। अभी जो नवरात्र आ रहा है, नवरात्र त्यौहार को माना गया क्षत्रिय। दिवाली मनाते हो, दिवाली को माना गया वैश्य। और अभी जो होली मनाने के लिए आया है, इसे माना गया है शूद्र। तो क्या ये 4 जातियां अलग अलग मनाती है कि सभी मनाते हैं? बोलो। लेकिन फिर इसके जरा गौर से देखो, चारों में जिसे तो ऊंच कहता है, पढ़ा लिखा या उच्च सम्मानित सर्वोच्च जात, इसमें सब भर्त्सना किया गया है चारों में। ये जरा कटु सत्य हम कह देते हैं। जैसे रक्षाबंधन में राजा बलि यज्ञ किया है ब्राह्मण। क्यों? स्वार्थ के लिए कर रहा है, निज हित के लिए कह रहा है, और इंद्र को भगा करके इंद्र पद प्राप्त करना चाहता है। तो ठाकुर जी ने उसे पताल को भेजा। और उस उपलक्ष्य में जो ठाकुर जी की पत्नी लक्ष्मी को रक्षा बांधा, बाली ने रक्षा बांध कर यह दिया कि हम स्त्री धर्म को रक्षा करेंगे। यह रक्षा धर्म चला। जरा गौर से इस पर ध्यान देना। यह दूसरा क्षत्रिय धर्म कहते हो दुर्गा पूजा का। इसमें भगवान राम ने श्रेष्ठ वर्ण ये 4 वेद 6 शास्त्र के ज्ञाता, यज्ञ करता, सुबह सुबह अनुष्ठान करना, रामायण में कहा वर्णन करता है, रावण को मारा है। और रावण के उपलक्ष्य में उन्होंने देवी दुर्गा का आराधना किया है। और देवी भी महिषासुर का वध किया है। सूर है, प्रथम बंदो महिषुर चरणा, सूर है, बड़े जाति का है वह भी।
और उसके उपलक्ष्य में यह जो है नवरात्र मनाते हो और 9 दिन देवी का पूजन करते हो। बात सत्य है, सब जानता है, लेकिन मैं एक तुम लोग याद दिलाना चाहता हूँ, या इस ढंग से नहीं जानता है कि हर समय हमारे यहाँ गुण धर्म की प्रधानता दी गई है, गुण धर्म के आधार पर उसकी मान्यता दी गई है, गुण धर्म के आधार पर उसकी पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं चतुर्वर्णम माया सृष्टि गुण धर्म विभागशः। चतुर्वर्ण तो हम किए हैं, लेकिन गुण धर्मों के आधार पर विभागशः स्पष्ट कह रहे हैं। जब जब इस व्यवस्था में जंग लग जाता है, मूर्छा लग जाता है, तब तब महापुरुष का आगमन होता है और इस व्यवस्था को तोड़ता है, ध्वस्त करता है, पुनः जो है वह वैदिक व्यवस्था की स्थापना करता है। वैदिक सनातन से जो चला आ रहा है, सनातन धर्म में जात पात नहीं है। सबे भूमि गोपाल की वसुधैव कुटुंबकम, सनातन धर्म का यह उद्घोष है। सबे भूमि तो गोपाल की है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यह सनातन धर्म का उद्घोष है। लेकिन हम लोग इसे भूल जाते हैं। और यह तीसरा जो आता है, क्या नाम है, लक्ष्मी पूजा। लक्ष्मी पूजा में भी लक्ष्मी जी की पूजा होती है, नारायण की पूजा होती है। मतलब कि चारों में ठाकुर जी अथवा भगवान विष्णु की पूजा होती है, यानी वैष्णव धर्म के द्वारा स्थापित। चारों में विष्णु की ही होती प्रधानता दी गई है, भगवान नारायण की प्रधानता दी गई है या उनकी पत्नी की प्रधानता दी गई। हरिकेश जी बड़ा मन से सुन रहे हैं। प्रधानता, उसमें भी लक्ष्मी की पूजा होती है। और उसमें भी बैठे हुए छुछुंदर को, दरिद्री को सुबह सुबह औरतें उठने के पहले डुगडुगी पीट कर घर से बाहर करती। अब उसके बारे में नहीं बताएंगे, अपने सोच लो। और चौथा जो है यह होली, शूद्र। देखो तो सबका चेहरा शूद्र की तरह लग रहा है कि नहीं? जरा अपना अपना चेहरा ऐनक में देख लो, दूसरे का देख लो, अपना भी देख लो, लग रहा है ना? सबका मुंह लाल पीला काला हो गया है बिना मार खाए। यह शूद्र कहा गया, मैंने सब मिलकर एक बार है। होली हमारे यहाँ, इसमें भी देखो हिरण्यकशिपु श्रेष्ठ है, ब्रह्मा का वरदानी है, ब्रह्मा का प्रपोता भी है, उनका वरदानी भी है। न ऊपर मारेगा, नीचे मारेगा, न आदमी मारेगा, न जानवर मारेगा, वरदानी है ना। वो भी यज्ञ कर रहा है, इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता है, सबको मारना चाहता है, अपनी विजय प्राप्त करना चाहता है। वह सेल्फ सेंटर है। हमारे यहाँ जो सेल्फ सेंटर हो, चाहे कितना हो बड़ा विद्वान हो, चाहे बड़ा खानदान का हो, जो सेल्फ सेंटर होता है उसे राक्षस कह दिया गया है। जो दूसरे के लिए सोचता है, दूसरे के लिए करता है, जो दूसरे के लिए सेवा में लगा रहता है, उसे ही यहाँ पर देवता कहा गया है, उसे ही इसे परमात्मा कह दिया गया है। अब तुम सोच लो क्या तुम कर रहे हो। हिरण्यकशिपु से सब त्रस्त है, ब्रह्मा का वरदानी भी है, शिव का भी प्रिय है। सर्वश्रेष्ठ जाति है, सर्वश्रेष्ठ तपस्वी है। अब बताओ तो, होलिका जो है वह भी प्रकट होना, अंतर्ध्यान होना जानती, उसकी बहन है, तपस्विनी है। ब्रह्मा जी से, शंकर जी से चादर पाई है कि ओढ़ करके अग्नि में बैठेगी तो जलेगा नहीं,
तो प्रहलाद को जलाने के लिए ओढ़ के चादर बैठ गई। जला दो भैया। ऐसा आंधी उठा कि जाको राखे साइया ताको मार सके न कोई, सुना है ना। उस चादर से ढक गया प्रहलाद। चलो तुम्हारा चादर बरदा कहे ना, हरदम जो है बरदानी मारा जाता है और आशीर्वादी विजय प्राप्त करता है। इसलिए क्या वरदान के फेरे में है, सेवा करो, आशीर्वाद लो। और प्रहलाद केवल परमात्मा का नाम स्मरण करता है, श्री राम जय राम जय जय राम, और विजय प्राप्त हुआ। और उसी के उपलक्ष्य में होली जलाता है, यानी उस होलिका के बहन को जलाता है, तपस्विनी को जलाता है, तपस्वी के बहन को जलाता है कि तुम्हारा तपस्या किसी काम का नहीं है, स्वार्थपूर्ण है, इसलिए हम लोग जलाते हैं। और सब लोग, आज होली का दिन ऐसा होता है, हम लोग देहाती हैं इसलिए परंपरा में जानते हैं कि साल भर लड़ाई झगड़ा होता है, केस मुकदमा होता है, फटाफटी होती है, भाला भी चलता है। पहले तो भले चलता था ना, फरसे चलते थे, गर्दन काटे जाते थे। होली के दिन आकर एक दूसरे से मिल जाता, भैया प्रणाम, गलती माफ़ करो। अब ना, बड़ा भाई भी होता था, वो भी अखबार में मिलकर रोने लगता था कि हाँ बचवा अब ना, अब दोनों मिल जाते थे एक। अब ना भैया, अब ना, अब ना। गांव के लोग सब मिल जाते थे एक, मिलते थे ना, चाहे किसी जात के हो, सभी लोग द्वारे द्वारे घूम कर होली लगाते थे ना। अब चाहे किसी जात का हो, देहात में सब एक रिश्ते में लगते थे ना, भैया काका चाचा दादा। कहता है कि नहीं कहता है? देहात के लोग कितने हैं यहाँ पर? अच्छा, तो देहात के लोग तो जानता होगा ये बात। बोलो भैया काका चाचा। तू लोग गलत मानेगा, जब मैं पहल गया था सिद्धि, VIP लोग ले गए थे, श्रीमद् भागवत कथा कह रहे थे, वो कथा श्रोता भी चला गया। 3 जगह कथा कहे, तीनों श्रोता चला गया। अब चौथा कहते हैं कीर्तन पुत्र की हम ही सुनेंगे, तो चलो सुन लेना कभी जाना हुआ तब बुला लेना। अब बात बंद कर दिए। तब कथा में ही एक आदमी आया कि आपकी बहन आई है मिलने के लिए। हम बड़ा आश्चर्य करे कि हमारा तो कहीं बहन है, यहाँ कहाँ से आ गई। कहे कि अच्छा बैठाओ, कमरा था, बैठाओ, मिलने के लिए आ रहे हैं। कथा वथा खत्म हो गया तो हम कहे कि भाई हमारी बहन यहाँ कहाँ से आ गई। तो आई मिलने के लिए, हमको पहचानते हैं ना। हमारे यहाँ जो हल चलाते थे, देहात में हल चलाता है लो ना, उनका नाम था हरि, कोयरी थे जात के। कोयरी जानता है? तो हम उनको हरि काका कहते थे। नाता में कहता है कि नहीं कहता है? काका काका कहते थे, हरि काका हरि काका। उनकी लड़की, कई उन्हीं की लड़की हम हैं ना, तो हाँ लड़की तो हो। तो आपकी बहन नहीं हुई? तो हाँ बहन तो हुई। हुई कि नहीं हुई? बोलो। नहीं मानेगा। जानता, मुझे आज भी याद है कि हमने उसको लिए साड़ी मंगाया था और 501 रुपया साड़ी, 1 किलो मिठाई दिया। फिर पूछा कि पहुना नहीं आया है? रे तो आया है। उस बोला, उसको भी दिया धोती। जो वहाँ के और लोग सोचे अरे गुरु जी आपके कहाँ से हैं? चुप रह। हम भूल गए थे, नहीं हमारी बहन है, इसको याद है, तो हमको याद हो गया। तो मतलब हम कहने का मतलब यह है कि हम अपने होश तक, हमारे गांव की कोई भी लड़की कहीं मिल जाती है तो हम लोग लड़की मानते थे, भाई इन काकी चाची मानते हैं। मानता था कि नहीं जी? बोलो देहात का तुम लोग है। हाँ ठीक है, गलती है। तो होली का पर्व यही है बच्चा, कि साल भर जहाँ कुछ किया जो किया, आज जो है सब एक रंग में रंग गया। बुरा न मत मानो, होली है, और जब रंग गया तब बुरा सबको बहा दो, इस होली के रंग में बहा दो, मन साफ कर लो और सब एक जट्ठा में हो जाओ। अपने घर में पति पत्नी में झगड़ा है तब, लड़का लड़की में झगड़ा है तब, पड़ोसी में भी झगड़ा है तब, टोल का नाम है कॉलोनी में झगड़ा है तब, सबको बहा दो और एक मिल जाओ। फिर भैया काका चाचा दादा सब रिश्ते में लग जाओ। इसमें देखो बड़ा प्रेम है, मुंह फुलाने से कोई फायदा नहीं है। अभी मुंह फुलाते 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 इतना फुला लिया है कि तुम्हारा बगल वाला बोलने पर तुमसे तैयार नहीं है।
इतना मुंह फुला लिया है, गुब्बारा हो गया है, जरा सा लगा नहीं टन दे फूट जाएगा। कल पेपर में पढ़ रहा था, एक IFS आज आत्महत्या किया। कल IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस, द बेस्ट, द क्रीम सर्विस ऑफ द इंडिया। बोलो जी, कहलाता है ना क्रीम सर्विस ऑफ द इंडिया। अब क्या कहलाएगा? आत्महत्या किया डिप्रेशन में। कहाँ है? पत्नी के चलते, बाबा के चलते कोई कर लेगा तो होगा हंगामा, सब कहेगा बबुआ बड़ा जाए। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? मुंह फुलाने से न गुब्बारा बन रहा है। अरे यार, होली है, बुरा न मानो होली, सब खत्म करो। अपने अपने घर जाकर अपने अपने, इसीलिए हम लोग होली के बहाने मनाते हैं। तो होली के दिन सब लोग अपने टोला में, पड़ोसा में, हितई में, नतई में, रिश्तेदारी में, है ना, फ़ोन करके जो नहीं मिलता है उसे भी सब शिकवा शिकायत गायब कर लो। आज का आप लोगों को संदेश यही देना है। दूसरा बात कहना है, आप लोग मोबाइल रखा है ना, मोबाइल में 3 तरह का सिस्टम होता है। कहा अच्छा, मोबाइल भी सिस्टम, कौन क्या सिस्टम होता है? एक मोबाइल से जो बाहर दिखाता है उसको स्क्रीन कहता है ना, उस पर पढ़ता है ना। आप लोगों का 50% समय SMS करने में और 50% SMS पढ़ने में। तो जो स्क्रीन है, स्क्रीन पर देखता है ना। दूसरा उसमें क्या होता है? बैटरी। तीसरा क्या होता है? सिम। 3 ही इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से आपके शरीर में भी 3 इंपॉर्टेंट है। पहला फिजिकल बॉडी इज दैट कॉल स्क्रीन। फिजिकल बॉडी तुम्हारा कैसा है स्क्रीन पर दिखाई पड़ जाता है। इज इट करेक्ट? आज अपना मुंह देख लो, फिजिकल बॉडी कैसा है तुम्हारा। अब फिजिकल बॉडी पर जो लिख करके आ जाता है वो कहाँ से आता है? दूसरा, बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाए तो स्क्रीन काम करेगा क्या? अब बैटरी भी रहे या सिम नहीं रहे तब करेगा काम? तो तुम्हारा फिजिकल बॉडी स्क्रीन है, बैटरी जो है तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है, और सिम जो है आत्मा है। जब बैटरी रहता है तभी वह सिम से जोड़ता है। और सिम कहां से जुड़ता है? एरियर से जुड़ता है, पावर से जुड़ता है, और अमेरिका से ही बात करा देता है। लेकिन बैटरी डिस्चार्ज होता है तो चार्ज करता है रोज ना। उसी तरह से आपका सूक्ष्म शरीर में सब आ जाता है, तो सूक्ष्म शरीर जो कहता है, आपका फिजिकल बॉडी एक्टिंग करता है, नाचता है, गाता। खूब कैसे नाच रहा था, गा रहा था, कैसे कह रहा था कि लाल पीला लगई है लेकिन फफेलिया मत दबाई है हो भैया। तो यह जो है आपका सूक्ष्म शरीर। तो मैं आपको ध्यान यह आकर्षित करना चाहता हूँ, सूक्ष्म शरीर जो है, जो कुछ भी आ जाता है, पहले बीमारी आपके सूक्ष्म शरीर में आ जाता है। सूक्ष्म शरीर में सब रिकॉर्ड है, वही प्रोजेक्ट करता है, तो आपको फिजिकल बॉडी पर आ जाता है। सूक्ष्म शरीर आपका डिस्चार्ज हो गया तो उसे चार्ज करो ना पहले। तो यह तो चार्ज कर लेता लगा करके। उसको चार्ज करने का सबसे बढ़िया विधि है ध्यान करना, मेडिटेशन करना। और उस जो है मंत्र जाप करते हुए मेडिटेशन करो, ध्यान करो। वह जितना ही चार्ज होगा उतना ही आपका जो है फिजिकल बॉडी काम करेगा, सुंदर करेगा। लेकिन फिर जो है चार्ज भी हो जाए लेकिन उसमें सिम नहीं रहेगा तो काम करेगा? सिम क्या है? आपकी आत्मा है। जैसे कि वो सिम जो है ट्रांसमीटर से जुड़ जाता है ना, और जो नंबर डालेगा कहीं ट्रांसमीटर से खोज करके नंबर बात करा देता है। उसी तरह से आपका आत्मा जो है डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ा रहता है, और जहां उसका नंबर मिलाएगा खटाखट, वह आत्मा परमात्मा से मिला देता है। अपने बैटरी से अपने शरीर को समझ लो इस होली के माध्यम से। तो हम लोग भी जब यह काम संसार में करते नहीं, छोड़ो मत, छोड़ते हुए काम करते हुए अपने बैटरी को चार्ज रखते रहो, और अपने सिम पर को ध्यान दो। सिम ठीक ठाक है कि नहीं है। सिम यदि ठीक है तो वह एरियर काम करेगा, अपना ट्रांसमीटर से जुड़ जाएगा, स्वतः जुड़ जाएगा। आपको उसके सिम से तार नहीं खींचना पड़ता है, ट्रांसमीटर तार खींचना पड़ेगा।
कुछ नहीं खरीदना पड़ता है, वायरलेस है। उसी तरह से आत्मा जो है आपका, वह जो है किस देवी देवता के चक्कर में पड़ा है, देवी देवता से भी बड़ा जो ये लोग ट्रांसमीटर भी नहीं है, बड़ा जो है ट्रांसमीटर का बाप जो है परमात्मा, उसे डायरेक्ट जुड़ जाता है। और जब जुड़ जाएगा तब तुम जो है चार्ज भी रहेगा, और तब आपका फिजिकल बॉडी पर एक्शन रिएक्शन आते रहेगा, मालूम होते रहेगा। तो इस होली के माध्यम से हम आप लोगों को दो ही संदेश देना चाहेंगे। पहला कि आप जो है आज के दिन से पीछे की साल भर के सालों साल की बातें भूल जाओ, और जा कर के जैसे शत्रुता है उसके भी पैर छू लो, अबीर रख लो, गले मिल लो, कह देना कि बुरा न मत मानो, होली है। और होली में शाम को वह सब बुराई के गठरी बांध करके जलाया जाता है ना। हम लोग घर घर में महतारी जो है लगाती थी अबटन, अब तो लड़का अबटन भूल गया, सब कहेगा अबटन क्या कहलाता है। अबटनवा को इकट्ठा करके जाकर होली में जलाया जाता है कि नहीं जाना जाता है? देहात का है जानता है, अब तो शहर की औरतें भी अबटन का कहलाता है। अबटन इसका मतलब यह होता था कि आपके फिजिकल बॉडी में जो भी बुराई आ गई है साल भर में, चाहे शारीरिक से, चाहे मानसिक से, आर्थिक से, उस बुराई को हम अबटन के माध्यम से महतारी बेटी, महतारी लपटे थी, बहन वगैरह बड़े लोग ही लगाते थे ना रे बच्चा, वह मल करके निकाल देती थी और उस बुराई को ले जाकर के होली में जला आती थी। कहती थी कि बेटा तहाँ आज से तू नया हो गई ला। अब वो अपने सोचता था हम नया हो गए हैं। अब देयर इज नो एनिमी टू मी, कोई एनिमी नहीं, कोई शत्रु नहीं, सब मेरे लिए प्यारे हैं, मेरे सब भाई हैं, बहन है, सब नाता में लग जाता था। तो तुम लोग भी अपटन लगा लेना। पुआ तो खा लेता है लेकिन अपटन भुला गया है, और अपटन को ले जाकर के होली में जला दो। हमारे पूर्वजों ने जो होली का कोई सी पर्व त्यौहार का जो मेथड दिया था, बहुत वैज्ञानिक तरह से सोच कर दिया था। आगे एक शहर देहात में एक जगह रहता है, एक ही जगह रहना है, एक ही जगह जीना है, एक ही जगह मरना है। किसी के महतारी काकी दादी कोई मर गया तो घरे घर बुलाना चलता है, चल मर गिलबा, चल ले आवा मजल, कोई बुलाया है? नहीं बता देता है, बोलो। एकदम आग जैसे लगती है, पूरे गांव में हला हो जाता था, और तुरंत आ गया कि अच्छा हरिकेश की आज माई मर गई है, तो हाँ मर गई है। सब दुश्मनी छोड़ करके चला आता था। कौन बांस काट रहा है, कौन मजल बना रहा है, कौन क्या कर रहा है, पता होता है इसको, और सब ले करके चल देता है राम नाम सत्य है। कहता है कि हमारी दुश्मनी झूठा है, हमारी झगड़ा झूठा है, हमारी जो है मन मुटाव झूठा है, तो क्या सच है? तो राम नाम सच है काका, चलो हम चलेंगे। और सब लोग जो है आगे पीछे एक नहीं सैकड़ों आदमी के तादाद में, हजारों आदमी के 10 कोस 20 कोस पैदल गंगा जी किनारे लोग चल देते थे, बिना खाए बिना पिए बिना चिंता के चल देते थे कि नहीं पैदल, नहीं तो लालटेन लेकर चल देते थे।